दो हट्टे कट्टे आदमी रेगिस्तान के बीचों बीच एक चमचमाता हुआ पवित्र प्याला पाते हैं, पानी से लबालब भरा हुआ। उनका एक साथी प्यास से मरने की कगार पर था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने प्याले को छुआ, कयामत टूट पड़ी। एक अदृश्य ताकत ने उसे पलक झपकते ही धूल में बदल डाला। बस हड्डियां भी ना बची। ये सब देखकर छोटा काला, उसका साथी, स्तब्ध रह गया, मगर फिर भी वह डगमगाया नहीं, क्योंकि इस सुनसान डरावने रेगिस्तान में मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो पानी ही जिंदगी की आखिरी उम्मीद था, मगर साथ ही मौत की परछाई भी। कांपते हाथों से उसने प्याला उठाया और कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा था। उसने खुशी खुशी पानी गटक लिया, लेकिन जैसे ही वो राहत की सांस ले रहा था, जमीन पर एक अजीब बदलाव शुरू हो गया। बंजर रेत घास में बदलने लगी और कुछ ही पलों में पूरा रेगिस्तान एक हरा भरा जंगल बन गया। उस दिन के बाद छोटा काला एक आम इंसान नहीं रहा, वो बना एक चमत्कारी शक्तियों वाला नायक। उस पवित्र प्याले से मिली ताकतों से उसने गांव वालों का इलाज किया और वहीं उसकी मुलाकात हुई बेला से, उसकी जिंदगी की सबसे हसीन रहस्य। बेला का दिल जीतने के लिए उसने दिखाया अपना जादुई करतब। बस एक हाथ घुमाया और फूल गमले से खुद ब खुद निकल आए। बेला दीवानी हो गई, उनकी मोहब्बत गहराने लगी, मगर अंधेरे में एक साया छुपा बैठा था, एक डरावना नकाबपोश जो प्याले को वापस लेने आया था। छोटा काला इस खतरे से अनजान बेला को एक रहस्यमयी वेदी पर ले गया। वहाँ उसने फिर एक जादुई करतब दिखाया। प्याले को आग में डालते ही वह एक प्राचीन तलवार में बदल गया। लेकिन तभी नकाबपोश आ धमका। हवा में तलवारें खींच गई। नकाबपोश ने धोखे से बेला को बंधक बना लिया। छोटा काला बुरी तरह फंस गया, लेकिन बेला ने हार नहीं मानी। एक झटके में नकाबपोश का नकाब खींच गिराया। इस पर वह पागल हो गया और सीधा एक छुरा बेला के पेट में घुसेड़ दिया। छोटा काला चीख पड़ा। उसकी प्रेमिका की लाश उसकी गोद में पड़ी थी और उसकी आत्मा चीख रही थी। लेकिन तभी मौत से वापस लौटी बेला। उसने पीछे से आकर उस राक्षस का दिल चीर कर निकाल दिया। असल में बेला ने पहले ही प्याले का अमर जल पी लिया था। वो अब कभी मर नहीं सकती थी जब तक उसका दिल सलामत रहता। मगर जब छोटा काला ने कहा कि वो उस नकाबपोश को माफ कर देना चाहता है, बेला का क्रोध फूट पड़ा। जिसने तुम्हारी प्रेमिका को मारा उसे माफ कर दोगे, कहकर उसने दिल को कुचल डाला और छोटा काला को छोड़कर चली गई। लेकिन वो मरने के बजाय राक्षसी रूप में बदल गई, एक नागिन जैसी, आंखों में आग, तलवार हाथ में। अब बेला बन चुकी थी एक दानवी रानी। उसने वेदी को तबाह कर डाला और खुद का एक साम्राज्य बना लिया, जहाँ वो केवल पुनर्जन्म लेने वालों का शिकार करती थी।